जय श्री राम दोस्तों। मैं अविनाश व्यास आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये जो टॉपिक है वो आपके एलडीसी, सीईटी, छात्रावास अधीक्षक और राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती हो उसमें ये टॉपिक है, तो ये आपको ये काम आने वाला है। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको 41 रूल्स बताने वाला हूँ। इन 41 रूल्स के आगे इस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। आप ये 41 रूल्स देख लो, इसके आगे कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो अपन शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस वो होता है जिसमें अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उस काम का जो इफ़ेक्ट है किसी अन्य व्यक्ति पर या फिर किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसे अपन वॉइस कहते हैं। और ये जो वॉइस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यानी कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक होता है अपन के एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं कार्य करता है। इस एक्टिव वॉइस के अंदर व्यक्ति स्वयं कार्य करेगा, जैसे सोहन डज द वर्क, यानी कि सोहन ने काम किया। और पैसिव वॉइस के अंदर व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करके किसी और के द्वारा काम करवाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। जैसे द वर्क इज़ डन बाय सोहन, यानी कि कार्य जो है वो सोहन द्वारा किया गया। इस प्रकार से समझ सकते हैं अपन। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर कुछ मेन जो जो जिसमें चेंज होता है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ में अपन के बाय जुड़ेगा। जब अपन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तब सब्जेक्ट के साथ में बाय जुड़ेगा और उसके बाद इन कुछ रूपों के अंदर परिवर्तन होगा। जैसे कि जब अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब अपन आई को मी लिख देंगे, वी को अज लिख देंगे और यू जो है वो यू ही रहेगा, ही को हिम हो जाएगा, शी को हर लिखना पड़ेगा, इट को इट ही रहेगा, दे को देम हो जाएगा। तो मतलब कि इस प्रकार अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो टर्म्स है ये कन्वर्ट हो जाती है। तो अपन इसके आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले अपन को इसमें देखना होता है, जब अपन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब सबसे पहले अपन को देखना होता है कि जैसे अपन के MCQs क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर किसी में भी थर्ड फॉर्म दिख रही है तो उसको एक मान लो कि थर्ड फॉर्म दिख रही है, यानी कि ये एक्टिव वॉइस हो सकता है। बाकी फिर नेगलेक्ट कैसे करना, अगर जिसमें थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही तो उसको हटा दो, यानी कि अपन को रिजेक्ट कैसे करते हैं, रिजेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, थर्ड फॉर्म होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होता है, टेंस और मॉडल के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे टेंस और मॉडल, इनमें चेंज नहीं आना चाहिए। टेंस और मॉडल में चेंज नहीं होना चाहिए। टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस चल रहा है, अब प्रेजेंट टेंस चल रहा है और उसका अगर पैसिव कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट टेंस के अंदर ही पैसिव होएगा। और पास्ट टेंस चल रहा है तो उसका पास्ट टेंस में ही पैसिव बनेगा। फ्यूचर है तो फ्यूचर में बनेगा। मतलब कि आप प्रेजेंट को पास्ट में नहीं करोगे और पास्ट को फ्यूचर में नहीं करोगे, फ्यूचर को प्रेजेंट में नहीं करोगे। यानी कि जो टेंस के अंदर अपन को एक्टिव वॉइस दे रखा है वो उसी टेंस के अंदर चेंज होगा। ठीक है, और इसके अंदर अपन जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं, जैसा कोई सेंटेंस दे रखा है तो उसकी सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसा दे रखा है बिल्कुल हूबहू वैसा बनेगा, ना कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना पड़ेगा ना कुछ अदर वर्ड्स जोड़ना है। ठीक है, अब जैसे अपन टेंस के रूल देख लेते हैं। जैसे मान लो अपन को कोई प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा तो कन्वर्ट होगा कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। और अगर पास्ट सिंपल दे रखा है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा। और यदि फ्यूचर सिंपल दे रखा है तो कन्वर्ट होगा फ्यूचर कंटिन्यूस में। इस प्रकार ये चेंज होगा। और अगर अपन को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे रखा है तो वो चेंज होगा कंटिन्यूस प्लस बीइंग, यानी कि इसके अंदर अपन के बीइंग लग जाएगा साथ में। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस भी इस प्रकार ही चेंज होगा, उसमें बीइंग लग जाएगा। और अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो चेंज होगा परफेक्ट कंटिन्यूस में। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हैज़ बीन आ जाता है इसमें, हैज़ बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो कभी भी उसका नहीं बनेगा पैसिव वॉइस, परफेक्ट तक ही पैसिव वॉइस बनेगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा।
और इसके अंदर क्या होता है, मॉडल जो होते हैं उसमें भी चेंज नहीं किया जाएगा। जैसा अगर अपन को मॉडल दे रखा है कैन, तो उसका कैन ही बनेगा, कैन का कोड नहीं करेंगे, मे का माइट नहीं करेंगे। जो अपन को मॉडल दे रखा है उस मॉडल वही मॉडल लगेगा, बस उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, बी की फॉर्म जुड़ जाएगी, बी जुड़ जाएगा। और अगर मॉडल के साथ में अगर अपन को हैव दे रखा है, जब अपन को पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो हैव बीन हो जाएगा, मॉडल प्लस हैव बीन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं रूल फर्स्ट की। रूल जैसे फर्स्ट बन बताया था आपको कि प्रेजेंट सिंपल जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज हो रहा है, यानी देखो इसमें एक्टिव वॉइस, यानी कि इसका फॉर्मूले में क्या दे रखा है, जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले आगे आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और जब अपन कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद में जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज़ आर एम वो आ जाएगी। उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि मैंने बताया था ना आपको कि सब्जेक्ट के साथ में बाय आएगा, ये आ गया बाय सब्जेक्ट के साथ में। जैसा इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं, ये जैसे प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल है, इसका एक्टिव वॉइस है आई प्ले चेस। तब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो इसके अंदर आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब है, और चेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा, चेस बन जाएगा। अब इसके साथ में वर्ब की फॉर्म जुड़ेगी तो इसमें वर्ब लगेगी इज़, तो चेस इज़। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, तो अपन ने प्लेड कर दिया। अब ये बाय है, ये बाय आएगा। और मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आई चेंज होगा किस में, मी में चेंज हो जाएगा आई। तो इस प्रकार से अपन ने इसको चेंज किया पैसिव वॉइस के अंदर। जैसे चेस इज़ प्लेड बाय मी, यानी कि चेस मेरे द्वारा खेला गया। अब जैसे अपन बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, मतलब कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर अपन को दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर अगर अपन को एक्टिव वॉइस दे रखा है, इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट है, इज़ आर एम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ये तो हो गया अपन के पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसको अपन को चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो चेंज कैसे होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद में इज़ आर एम तो लगेगा ही लगेगा, फिर इसके साथ में मैंने आपको बताया था बीइंग लगेगा, ये आ गया यहाँ पे बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद में क्या आ गया, बाय आ गया, उसके बाद में आ गया सब्जेक्ट। तो ये इस प्रकार से चेंज हुआ, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। आगे क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया, इज़ आर एम लग गया, फिर बीइंग लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। अब जैसे एग्जांपल देखो इसका, बाबू इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि बाबू गाना गा रहा है, ठीक है। अब इसका जो सॉन्ग है, अ सॉन्ग, ये हो गया अपन के पास ऑब्जेक्ट। अब इस सॉन्ग को आगे रख दिया, अब इज़ आ गया, और अब बीइंग, यानी कि इसके फॉर्मूला में क्या है, बीइंग है, तो ये बीइंग आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, सिंग की है, संग आ जाएगी, फिर बाय बाबू, यानी कि अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय बाबू। इस प्रकार से ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर अपन के पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है तो वो कैसे चेंज होगा, तो वो कुछ इस प्रकार से चेंज होगा। जैसे इसमें ये सब्जेक्ट दे रखा है एक्टिव वॉइस के अंदर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो कन्वर्ट होगा पैसिव वॉइस के अंदर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, हैज़ हैव आ जाएगा, ये रहा, और ये बीन आ गया। मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, बीन आ जाता है, तो ये बीन आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी तक अपन ने देखा प्रेजेंट सिंपल देख लिया, कंटिन्यूस देख लिया, परफेक्ट देख रहे हैं अभी अपन। इन सब में क्या देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ रही है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव में जब भी चेंज होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। कुछ जो पैसिव वॉइस होते हैं उनके अंदर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उनके बारे में अपन आगे बात करते हैं। अब जैसे इसका अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी हैव स्पोकन द ट्रुथ, वी हैव स्पोकन द ट्रुथ, यानी कि इसका जो द ट्रुथ है वो क्या है, द ट्रुथ है, जो द ट्रुथ हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट आ गए, यानी कि यहाँ मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। तो जैसे अपन इसको कन्वर्ट करते हैं, द ट्रुथ, ये आ गया द ट्रुथ हैज़ बीन स्पोकन बाय अज, यहाँ क्या आ जाएगा, अज आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पे
यहाँ पे आप पूछोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्यों नहीं बना, तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ऑलरेडी उसमें बीन होता है, तो वहाँ पे नहीं बनेगा। अब अपन बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें देखते हैं अपन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ गया और इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे अपन किस में, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये क्या आ गया, वाज वर आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई डिड इट। ठीक है, तो अब ये कन्वर्ट होगा, इट को इट आ गया। मैंने बोला था इट जो है वो चेंज नहीं होगा, पैसिव वॉइस में इट का इट ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा। उसके बाद में ये वाज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय मी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं आगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वाज वर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है सेम टू सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जैसा ही है, बस फ़र्क ये है कि वाज वर आ गया उसकी जगह, इज आर एम की जगह वाज वर आ गया। तो अपन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस यानी कि राखी वाज हेल्पिंग रानी, यानी कि राखी राखी जो है वो रानी की हेल्प कर रही है। तो यानी कि रानी वाज बीइंग हेल्प बाय राखी, यानी कि इसमें ये जो बीइंग है वो आया यहाँ पे, हेल्प यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, राखी आ गई। अब अपन देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ गया, हेड आ गया प्लस बीन लगा दिया, सेम के सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसा ही है। जब भी हेड होगा तो पैसिव में कन्वर्ट होगा तो बीन लग जाएगा। अब जैसे इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो बीन लग जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी हेड है, जहाँ भी हेड दिखा वहाँ बीन लगेगा, जहाँ भी हैज़ दिखेगा वहाँ बीन लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, पैसिव में कन्वर्ट करते बीन लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया। अब जैसे इसका अपन एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं, रश्मि हैड आस्क द क्वेश्चन। तब ये जो आस्क द क्वेश्चन है वो हो गया अपन के ऑब्जेक्ट, ये आ गया। हेड है तो ये आ गया हेड। ये जो बीन आ गया यहाँ पे फॉर्मूला में क्या देखा, बीन है, बीन आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, आस्क है, ये आस्क आ गई बाय रश्मि। इस प्रकार से अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आगे अपन देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। फ्यूचर सिंपल जो टेंस है उसका जो एक्टिव वॉइस कैसा होगा, उसमें सबसे पहले आगे सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब ये जो कन्वर्ट होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा। सेम मैंने बताया था वैसा ही है, जैसा प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल जो कंटिन्यूस में कन्वर्ट हुआ उसी प्रकार से ये भी कन्वर्ट होगा। तो इसमें क्या, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, विल शैल आ गया प्लस बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया। अब इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, तो देखो, ही विल हेल्प मी। अब इसमें ये जो मी है वो बन गया सब्जेक्ट। अब जो मी को कन्वर्ट करते हैं अपन, ठीक है, वो आई में कन्वर्ट होता है। अब ये जब ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा तो यह आई आ जाएगा, आई आ गया। और जो हेल्पिंग वर्ब है अपनी वो विल आ गया। जब कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो विल के साथ में बी आता है और हेल्प यानी कि थर्ड फॉर्म आ गया, बाय हिम आ गया। अब अपन बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो फ्यूचर परफेक्ट है उसका जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे आगे आ गया, शैल विल और हैव आया तो बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसको अपन देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ज्ञान विल हैव डन द वर्क, तो इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, द वर्क आगे आ गया, विल है, विल आ गया, है, हैव आ गया, हैव के साथ में क्या आएगा, बीन आएगा। मैंने बताया था आपको, हैव आएगा तो बीन आएगा। और डन जो है ये थर्ड फॉर्म आ गई, बाय ज्ञान। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये जो भी है
हु हुआ, हुम हुआ, मॉडल हुआ, ये एक्स्ट्रा, ये टेंस के अलावा जो पैसिव वॉइस बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अपन को कोई भी एक्टिव वॉइस के अंदर अपन को जहाँ पे भी हु दिखा तो हु जो है वो कन्वर्ट होगा किस में, हु जो है वो कन्वर्ट होगा बाय हुम के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। हु जो बाय हुम में कन्वर्ट होगा, जैसे एक्टिव वॉइस में कैसे दे रखा है, हु दे रखा है, ये एग्जांपल देखो, हु हेल्प मी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, हु है तो हु का हु बाय हुम हो गया, हु जो कन्वर्ट होगा किस में, बाय हुम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में क्या है, ये पास्ट में दे रखा है तो इसको कंटिन्यूस बनाया, वाज आ गया, आई तो आई आ गया, हेल्प हेल्प आ गया। यानी कि ये जो प्रश्नवाचक में दे रखा है यानी कि इंट्रोगेटिव दे रखा है तो अपन को इंट्रोगेटिव में ही बनाना है। बस अपन को चेंज क्या करना है, हु की जगह बाय हुम करना है, और जैसे अपन को जो सिंपल टेंस है उसको कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना, बाकी सेम का सेम है। अब जैसे अगर अपन को कोई भी एक्टिव वॉइस के अंदर अपन को हुम दे रखा है तो हुम का क्या बन जाएगा, हु बन जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में, हुम डू यू ब्लेम, ये वाला, तब इसको ये कन्वर्ट होगा हु इज़ ब्लेम्ड बाय यू। अब इसमें देखो ये हुम का हु बन गया, इज़ यानी कि ये प्रेजेंट डू है, यानी कि ये क्या है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट टेंस है तो उसको कंटिन्यूस बनता है, हेल्पिंग में आती है इज़, और ब्लेम यानी इसकी थर्ड फॉर्म आ गई ब्लेम, बाय यू आ गया, यानी ये क्वेश्चन मार्क बन गया। यानी कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था मॉडल जो होता है वो कन्वर्ट होता है तो मॉडल प्लस बी लेता है, वो मॉडल सेम का सेम मॉडल ही रहेगा लेकिन क्या आ जाएगा, मॉडल के आगे बी आ जाएगा। अब जैसे मॉडल है तो उसका एक्टिव वॉइस में कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तब ये ऑब्जेक्ट है वो आगे आ गया, जो मॉडल दे रखा है वो के वही मॉडल लिख दिया अपन ने, फिर बी लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी और बाय प्लस सब्जेक्ट कर दिया। अब इसका एग्जांपल देखो, मनीष कैन हेल्प हर, ठीक है। ये जो हर है ये चेंज किस में होता है, शी के अंदर, और जो ही है वो चेंज किस में होता है, हिम के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अब ये हर है ये चेंज हुआ शी के अंदर, मॉडल कैन है तो कैन आ गया। अब मैंने क्या बोला था, मॉडल के साथ में बी आता है तो ये बी आ गया यहाँ पे, और हेल्प है यानी कि ये थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, हेल्प्ड बाय मनीष, हो गया दोस्तों। अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का पैसिव वॉइस, यानी कि ये टेंस से अलग है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो टेंस के बाहर के पैसिव वॉइस कैसे बनता है एक्टिव का। आजकल एग्ज़ाम में इस टाइप के ही पूछे जाते हैं, मतलब इस टाइप की आजकल बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आ रहे हैं। टेंस से तो क्या है हर कोई याद कर लेता है और सिंपल से होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं। तो देखो अब जैसे मान लो किसी भी कोई भी अपन को दे रखा है एक्टिव वॉइस, उसके अंदर जैसे ये दे रखा है इट इज़ टाइम, अगर किसी भी एक्टिव वॉइस के अंदर आपको दे रखा है इट इज़ टाइम प्लस टू दे रखा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, तो वो जो कन्वर्ट होगा वो पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट होगा तो इट इज़ टाइम है तो वो टाइम का टाइम ही आएगा, इट इज़ टाइम सेम का सेम लिख देंगे। अब टू की जगह क्या होगा, फोर आ जाएगा यहाँ पे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू, फिर प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देख लो, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, तो सेम का सेम इट इज़ टाइम आ गया। इट इज़ टाइम टू, अब इस टू की जगह क्या आ गया, फोर आ गया, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द बेल, तो ये आ गया द बेल टू बी रैंग, यानी कि टू के साथ में वर्ब की टू के साथ में क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बी जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, रैंग, यानी कि थर्ड फॉर्म आ गई। रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रैंग होती है, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग होती है, ठीक है दोस्तों। इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ठीक है, यानी कि इट इज़ टाइम प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे अपन को कोई एक्टिव वॉइस में दे रखा है कहीं पे देयर, फिर बी की फॉर्म दे रखी है, बी जैसे इज़ आर एम होता है, इज़ आर एम, डू डज होता है, और डिड होता है मान लो, और वॉज वर होता है, ये सब क्या होता है, बी की फॉर्म्स होती है, ठीक है। अब देयर प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर यहाँ ये जो है अपन को कहीं पे दे रखा है, यानी कि ये जो फॉर्मूला के थ्रू अपन समझ सकते हैं कि इस टाइप का अगर कहीं पे भी अपन को दिखता है तो जिसका पैसिव वॉइस है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, देयर है तो देयर से ही बनेगा,
जैसा देयर दे रखा है तो ये देयर से ही बनेगा। देयर के साथ में अगर कोई बी की फॉर्म है तो जो एक्टिव वॉइस में दे रखी है वही फॉर्म अपन काम में ले लेते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब टू के बाद में बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, बस आपको इतना सा ही चेंज करना है। यहाँ तक सेम रखना है, यहाँ तक सेम रखना है, बस टू के बाद में क्या लगाना है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल देख लो, देयर इज़ नो मूवी टू सी, देयर इज़ नो मूवी टू सी, तो यहाँ पे क्या आ गया, देयर इज़ नो सेम का सेम आ गया, मूवी लिख दिया, टू बी सीन कर दिया, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे करेंगे, बी लगा के कर लेंगे। अब जैसे अपन को सेंटेंस में दे रखा है कहीं पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ में अगर वांट या लाइक दे रखा है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस वांट या लाइक फिर ऑब्जेक्ट फिर टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो सेम का सेम आगे रखना है, चेंज क्या करना है, टू के बाद में चेंज करना है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है, शी वांट्स टू किल यू, तो इसका शी वांट्स आ गया। अब यू जो है ये ऑब्जेक्ट, ये आगे आ गया, शी वांट्स यू टू बी किल्ड, टू है ये, टू के बाद में क्या आएगा, बी आ गया और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। यानी कि टू के बाद अगर वर्ब होती तो फर्स्ट फॉर्म की होती, वर्ब फर्स्ट फॉर्म की होगी। टू के बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। अब अपन बात करते हैं कुछ इम्परेटिव सेंटेंस की, यानी कि जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं जिनका जो एक्टिव वॉइस होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। यानी कि ये इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो इनका जो पैसिव वॉइस है वो चार टाइप से अपन बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। लेट से बन सकता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो। अगर इस इम्परेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर का भाव हो तो यू आर ऑर्डर लगा दो, ऑर्डर फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर अपन को टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। और सिर्फ केवल यही सेंटेंस है जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। बाकी पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। और अगर यू आर एडवाइज टू, अगर एडवाइस का भाव हो सेंटेंस में और वो वर्ब से स्टार्ट हो तो उसको अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यू आर एडवाइज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। अगर रिक्वेस्ट का भाव हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। अब जैसे एक्टिव वॉइस जैसे दे रखा है ये क्लोज द डोर, तो इसका अपन स्टार्ट करते हैं लेट द डोर, ये आ गया लेट द डोर, ठीक है। लेट द डोर, ये जो लेट से स्टार्ट किया था अपन ने सेंटेंस, ये आ गया लेट, ऑब्जेक्ट आ गया द डोर, फिर क्या है बी है तो ये आ गया बी, फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज, ये क्लोज है, क्लोज वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और अपन अगर ऑर्डर का भाव हो अगर सेंटेंस में क्लोज द डोर, तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, ये रहा यू आर ऑर्डर्ड टू, ये रहा टू, फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रिवर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लोज, फिर आ गया क्या ऑब्जेक्ट द डोर। तो अब अपन आगे बात करते हैं अगर अपन को इस टाइप का दे रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, तो ये इसका जो पैसिव वॉइस है कुछ ऐसे बनेगा। सब्जेक्ट है, बी की फॉर्म आ जाएगी, बी आपको बताया था मैंने, इज़ आर एम वॉज वर डू डज, ये सभी बी की फॉर्म्स हैं। उसके बाद में वापस क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर उसको वैन से कनेक्ट करेंगे, फिर प्रोनाउन आ जाएगा, फिर बी की फॉर्म आ जाएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कुल मिला के अपन को क्या देखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देखनी है। सबसे पहले अपन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे। तो ये रहा, अब इसका एक्टिव वॉइस है, उसमें क्या है रोज़ स्मेल्स स्वीट्स, तब इसको अपन कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये आ गया रोज़। अब ये जो बी की फॉर्म है, ये रहा बी की फॉर्म क्या है, ईज़ आ गई। फिर क्या एडजेक्टिव, ये रहा स्वीट्स, यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है, यानी कि विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये आ गया स्वीट्स, फिर इसको कनेक्ट किससे किया, वैन से, ये आ गया वैन। फिर प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन आ गया इट, ठीक है। फिर क्या आ गया, बी की फॉर्म आ गई ईज़,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्मेल की थर्ड फॉर्म होगी स्मेल्ट, तो ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। रोज़ स्मेल्स स्वीट्स, तो ये आ गया रोज़ इज़ स्वीट व्हेन इट इज़ स्मेल्ड। अब अपन देखते हैं यदि एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब के साथ में अगर कोई भी प्रीपोजिशन हो तो पैसिव में उसी प्रीपोजिशन का यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में करेंगे। जैसे अगर अपन को एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखा है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, जब ये कन्वर्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, बी की फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्रीपोजिशन बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि शी लाफ्ड एट मी, तो जो मी है वो कन्वर्ट हो गया आई में, और जो ये बी की फॉर्म है वो आ गई वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है लाफ्ड, और जो प्रीपोजिशन मैंने बताया था जो सेम की सेम ही प्रीपोजिशन अपन को यूज़ लेनी है एट यहाँ पे, तो ये एट का एट आ गया। फिर बाय हर आ गया, शी को कन्वर्ट कर दिया हर के अंदर, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इन वर्ब के साथ में, मतलब कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो फिक्स वर्ब होती है, उनके साथ में बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ वर्ब कैसी है, जैसे ये जैसे मैरिड के साथ में हमेशा टू लगेगा, और कंटिन्यू के साथ में हमेशा इन लगेगा, और डिस्कस्ड के साथ में हमेशा विथ लगेगा, एनॉयड के साथ में हमेशा एट लगेगा, एनॉयड के साथ में विथ भी लगता है। एनॉयड अगर कोई पर्सन है तो उसके साथ में विथ लगेगा, अगर कोई पर्सन नहीं है यानी कोई थिंग्स है तो उसके साथ में एट लगा दिया। और सेटिस्फाइड विथ होता है, प्लीज्ड विथ होता है, शॉक्ड ऐड होता है, ऑफेंड विथ होता है, इनगल्फ्ड इनटू होता है, इंटरेस्टेड इन होता है। इस तरह से ये जो वर्ब्स है इनके साथ में बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होगा। जैसे अपन एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे योर स्पीच एनॉयड मी। ठीक है, अब इसको ये जो कन्वर्ट होगा, आई मी है वो आई में कन्वर्ट हो गया, और एनॉयड है यानी कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म में वर्ब की यानी कि पास्ट है, पास्ट है यानी कि पास्ट चेंज किस में होगा कंटिन्यूस में, और कंटिन्यूस के अंदर वाज और वर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वाज, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो एनॉयड आ गया, और एनॉयड के साथ में मैंने क्या बताया था एट आता है, एट योर स्पीच, यानी कि जब भी इस टाइप के फिक्स जो प्रीपोजिशन होगी उसके साथ में बाय प्लस सब्जेक्ट अपन नहीं जोड़ेंगे, यानी कि ये सब्जेक्ट तो लिखा अपन है लेकिन इसके बीच में बाय नहीं लिखेंगे, मतलब कि ये जो फिक्स होती है इनके बाद में कभी भी बाय का यूज़ नहीं करेंगे। ये जो फिक्स है कुछ इस प्रकार से, जैसे मैरिड टू बता दी मैंने आपको, कंटेन, डिस्कस्ड, एनॉयड विथ, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड विथ, शॉक्ड एट, ऑफेंड विथ, इनगल्फ्ड इनटू, इंटरेस्टेड इन, एक्सेट्रा। और एक दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस दे रखा है हीज़ वर्ड शॉक्ड मी, हीज़ वर्ड शॉक्ड मी, यानी कि मी कन्वर्ट हो गया आई में, आई वॉज शॉक्ड एट हीज़ वर्ड्स। अब जैसे अपन बात करते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में अगर अपन के पास में अगर सब्जेक्ट दे रखा हो और उसके बीच में होप विथ या एक्सपेक्ट, होप है, विथ है, एक्सपेक्ट है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो वो कन्वर्ट कैसे होगा, वो कन्वर्ट होगा इट से, और उसके बाद में बी की फॉर्म आ जाएगी, इट आ गया, बी की फॉर्म आ गई, होप, विश्ड, एक्सपेक्टेड, ये सब आ जाएगा, यानी कि होप्ड, विश्ड, एक्सपेक्टेड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो है एक्टिव वॉइस जैसा इसका क्या है, आई होप टू विन द मैच, तो अब ये चेंज कैसे होगा पैसिव वॉइस में, इट इज़ होप्ड बाय मी टू विन द मैच। ठीक है, इट इज़ होप्ड ये आ गया, इट इज़ होप्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है मी है, मी आ गया, टू विन द मैच, ये सेम के सेम रख दिया, टू विन द मैच ये रहा। ठीक है, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें यहाँ पे, और फिर ये रख दिया यहाँ पे। अब जैसे ये सब्जेक्ट है और उसके साथ में क्या दे रखा है, रिमेंबर, सी, रिमेंबर दे रखा है, सी दे रखा है, फिर उसमें दूसरा सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा, सब्जेक्ट पहला ये रहा,
फिर रिमेंबर सी आ गया साथ में सेम का सेम, फिर ये आईएनजी यानी कि बीइंग आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट टू। अब जैसे ये इसको कन्वर्ट करते हैं, आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू हॉस्पिटल, आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू हॉस्पिटल। तो ये कन्वर्ट कैसे होगा, आई रिमेंबर है तो आई रिमेंबर सेम का सेम आ गया, सब्जेक्ट प्लस रिमेंबर तो आई रिमेंबर, बीइंग है बीइंग आ गया, टेकिंग है तो टेकन आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हॉस्पिटल बाय माई मदर, टू हॉस्पिटल बाय माई मदर, यानी कि ये जो दूसरा सब्जेक्ट पीछे आ गया, ये हॉस्पिटल जो है वो ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया। इस प्रकार से चेंजेस हुए। मतलब दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने 41 जो रूल्स बता रहा हूँ, इसके बाद आपके किसी भी एग्ज़ाम में पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बस आप ये जो 41 जो रूल्स है वो देख लो एक बार। अब जैसे अपन को कोई एक्टिव वॉइस में, जैसे किसी एक्टिव वॉइस में आ गया गेट से स्टार्ट हो रहा है कोई, तो गेट, फिर उसके बाद में कोई सब्जेक्ट दे रखा है, फिर टू दे रखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट दे रखा है, तो वो चेंज कैसे होगा, गेट से स्टार्ट हो रहा है तो वापस गेट से बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ये लगा दिया। अब जैसे एग्जाम्पल क्या है, गेट रवि टू डू इट, तो अब इसको कैसे होगा, गेट आ गया, फिर इट क्या है, इट का इट आ गया सेम, डन बाय रवि, गेट इट डन बाय रवि। अब जैसे एक दूसरा कोई मान लिया एक्टिव वॉइस दे रखा है जो हैव से स्टार्ट हो रहा है, तो हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है, वो जो कन्वर्ट होगा हैव से स्टार्ट है तो हैव से ही वापस पैसिव वॉइस बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट ये रहा आगे आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय सब्जेक्ट कर दिया। जैसे हैव राम डू इट, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, हैव इट का इट आ गया, डन आ गया, बाय राम आ गया, हैव इट डन बाय राम। अब जैसे अपन को कोई दे रखा हो एक्टिव वॉइस इस प्रकार का, जिसमें सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट बी, उसके साथ में बी की जो ये फॉर्म है उसके साथ में गोइंग या कमिंग, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। अब ये जो कन्वर्ट होगा सबसे पहला आ गया ऑब्जेक्ट आगे आ गया, फिर बी की फॉर्म आ गई, फिर गोइंग और कमिंग है जो सेम का सेम लिख देंगे, टू लिख देंगे, टू के बाद में बी लगा दिया, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। टू के बाद में अगर बी लगाने के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, बाकी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये मैंने आपको टेंस में अंदर भी बता रखा था। अगर इसको अपन अगर टू के बाद में अगर थर्ड फॉर्म लगानी है तो टू प्लस बी करो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करो। अब इसका एग्जांपल क्या हुआ, ही इज़ गोइंग टू डू इट, अब ये जो चेंज होगा वो इट का इट आ गया, इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ गोइंग टू बी डन बाय हिम। ठीक है, इट ऑब्जेक्ट आ गया, इज़ का इज सेम आ गया, बी की फॉर्म, गोइंग टू सेम का सेम रख दिया, अब टू के बाद में बी लगाया तो इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर बाय हिम कर दिया। अब एक दूसरा जैसे ये दे रखा हो एक्टिव वॉइस जिसके अंदर सब्जेक्ट दे रखा है हैज़ टू या हैव टू या हैड टू, उसके बाद में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देख लो यहाँ पे टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये जो है वो कन्वर्ट कैसे होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा और बी है बी रहेगा, मतलब कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा तो सब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट अपन को दिया नहीं तो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही रहेगा पैसिव वॉइस बनाते समय, बी की जो फॉर्म है वो बी की फॉर्म ही रहेगी, और उसके बाद में ऑब्लाइग्ड या कंपिल्ड ये लगाएंगे, उसके बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे आई हैव टू स्पीक, तो इसका चेंज कैसे होगा, आई एम ऑब्लाइग टू स्पीक, आई एम ऑब्लाइग टू स्पीक। अब जैसे एक ये दूसरा दे रखा है एक एक्टिव वॉइस जिसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेम के सेम वापस रिपीट हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 25। अब इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तक ये सेम था। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आ गया तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, ये आ गया। हैज़ टू है तो हैज़ टू लिख दिया, हैव टू है तो हैव टू आ गया, हैड टू है तो हैड टू आ गया। अब इसके अंदर जब तक अपन के पास ऑब्जेक्ट नहीं था तब अपन को सेम ऐसे स्टार्ट करना था और बी की फॉर्म लगानी थी, ठीक है। इसमें हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ नहीं किया, लेकिन अब इसमें करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट ये हैज़ टू, हैव टू, हैड टू आ गया, उसके बाद में टू के बाद में बी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। अभी अपन इसका एग्जांपल देखते हैं जिससे आप समझ जाओगे कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ, तो इसको चेंज कैसे होगा, ये जो द ट्रूथ है ये आ गया ऑब्जेक्ट, द ट्रूथ हैज़, यानी कि ये सिंगुलर है, यानी कि तो इसके साथ में हैव की जगह हैज़ का यूज़ लिया, हैज़ टू आ गया। अब टू के बाद में मैंने क्या बोला था, बी लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, फिर बाय, फिर मी आ गया। तो ये ऐसे चेंज हुआ। अब जैसे एक कोई दूसरा एक्टिव वॉइस दे रखा है जिसके अंदर लेट से स्टार्ट है कोई सेंटेंस, तो जैसे लेट अस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है किसी में, तो वो चेंज कैसे होगा, उसको चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में इट इज़ सजेस्टेड लगाएंगे, फिर उसके बाद में दैट, फिर वी, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब जैसे ये एग्जांपल के थ्रू देखो, लेट अस गो देयर, ठीक है। अब ये जो कन्वर्ट होगा तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, यानी कि यहाँ तक कॉमन आएगा, यहाँ तक जो है वी शुड तक तो अपन को सेम का सेम लिखना है जो फॉर्मूले में दे रखा है। उसके बाद में गो देयर, ये भी सेम लिखना है, बस अपन ने ये जो चेंज किया वो अस का क्या बनाया, बी बना दिया। बाकी ये जो सेम आएगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो देयर, यानी कि गो देयर जो सेम है सेम आ गया इसमें। अभी जैसे अपन के पास में मान लो कोई एक्टिव वॉइस में ये दे रखा हो, लेट से स्टार्ट हो रहा है वो, उसके साथ में मी, हिम, हर, यू, इट, फिर उसके बाद में देम, नेम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब दे रखा हो, तब ये जब चेंज कैसे होगा, इसमें चेंज होगा, ही आई आ गया, ही आ जाएगा, शी, यू, इट, दे, फिर अगर किसी का नाम दे रखा हो तो नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद में माइट आएगा, माइट बी अलाउड या फिर मे बी अलाउड टू, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जैसे लेट हिम गो देयर। अब इसको कन्वर्ट कैसे होगा पैसिव वॉइस में, ही माइट बी अलाउड टू गो देयर, ठीक है। अब हिम का क्या बना दिया, ही बना दिया, और जो फॉर्मूले में माइट दे रखा है तो ये माइट बी आ गया, माइट बी अलाउड, ये रहा माइट बी अलाउड पूरा एक साथ में, और टू आ जाएगा। अब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर, ये आ गया। और यदि सेंटेंस में अगर कोई दो ऑब्जेक्ट दे रखा हो, मतलब कि कोई ऐसे सेंटेंस भी आते हैं एक्टिव वॉइस जिसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, तो उसका जो पैसिव वॉइस है वो दो तरह से दोनों से बना सकते हैं अपन, लेकिन उसमें से जो बेस्ट होगा वो पहला ऑब्जेक्ट को लेकर अगर अपन बनाएंगे तो वो बेस्ट होगा, ज़्यादा सही बना जाएगा। लेकिन इनका कोई फिक्स रूल नहीं है कि यही होगा, लेकिन मेरी तरफ से मैं अकॉर्डिंग मैं सोचता हूँ भाई पहला जो होगा वही होगा, बाकी दोनों तरफ से अपन बना सकते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, द सन गिव अस लाइट, द सन गिव्स अस लाइट। अब ये जो कन्वर्ट होगा ये अस है, ये भी अपन के पास में ऑब्जेक्ट है, और ये लाइट है ये भी अपन के पास में ऑब्जेक्ट है। अब ये अस है वो चेंज किस में होगा, वी में चेंज हो जाएगा, और ये जो प्रेजेंट सिंपल का टेंस है वो कंटिन्यूस में चेंज होगा तो आर आ जाएगा, वी आर गिवन लाइट बाय सन। बाकी ये सेम ही रूल लगाने हैं, बस चेंज क्या करना है, इसको लेना ये आगे लेना। अब अगर लाइट को अपन ऑब्जेक्ट लेकर बनाते हैं तो लाइट इज़ गिवन टू अस बाय द सन, लाइट जो ऑब्जेक्ट आ गया इज़ गिवन टू अस, यानी कि ये वाला यहाँ पे सेम का सेम रख दिया, बाय द सन हो गया। अब अपन बात करते हैं आगे। अब यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, वापस सेम आगे दोस्तों दूसरा देखते हैं, ये 29 वाला। 29 में क्या है, पैसिव वॉइस में इन वर्ड्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करने से बचें, यानी कि अगर ये आपको पैसिव वॉइस में दे रखा है,
जैसे पीपल दे रखा है, पुलिस है, पब्लिक है, कोर्ट है, अगर ये आपको सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है और अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो इसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाएगा। और यदि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो पैसिव वॉइस बना रहे हो तो इसको सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे ये जो पीपल है, ये एक्टिव वॉइस में दे रखा है, तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो इस पीपल को वापस पीछे नहीं लिखोगे, यानी सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पे नहीं लिखोगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट बनेगा। जो पीपल हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, कोर्ट, जज, यू, देम, टीचर, वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, नन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये जो है ये सब वापस पैसिव वॉइस में नहीं लिखे जाएंगे। जैसे एग्जांपल के समझ सकते हैं अपन, जैसे एवरीबडी हेल्प मी, तो इसमें मी जो है वो आई बन गया, वाज हेल्प आ गया। ये जो एवरीबडी है ये यहाँ पे वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैंने आपको बताया था, ये कुछ जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो वापस पैसिव वॉइस में नहीं लिखे जाते हैं। तो आई वाज हेल्प आ गया। अब यहाँ पे ये होना चाहिए था एवरीबडी, लेकिन ये नहीं होगा। अगर यही चीज़ अगर एवरीबडी यहाँ दे रखा होता और अपन को ये बनाना होता तो सब्जेक्ट के रूप में अपन इसको काम में ले सकते थे। अब जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब कि अब अपन बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस से पैसिव कैसे बनाते हैं। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो में से स्टार्ट होंगे, इनसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस है ये, में गॉड आ जाएगा, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो इट इज़ विज्ड या ब्लेस्ड, दैट प्लस सब्जेक्ट फिर में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अब ये जो कन्वर्ट होगा, एग्जांपल देखो, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अब ये जो कन्वर्ट होगा पैसिव वॉइस में, तो इट इज़ विज्ड दैट, यानी कि ये सेम आए, इट इज़ विज्ड दैट, ये सेम का सेम, सब्जेक्ट क्या है, गॉड मे ब्लेस यू, गॉड मे ब्लेस यू, यानी कि सब्जेक्ट मे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर यू, जो भी आगे होगा वो आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं 31 रूल की। जो ये 31 रूल है, ये वाला 31 रूल है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, मॉरल सजेशन, यानी कि नैतिक सलाह। जब अपन किसी को भी मॉरल सजेशन देते हैं तो उसमें शुड का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एक्टिव वॉइस में क्या दे रखा है, ये लव योर कंट्री, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, पैसिव कैसे बनेगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर क्या है, ऑब्जेक्ट है, आगे आ गया। अब इसमें शुड का प्रयोग मैंने बताया था करना है, तो यह शुड आ गया, फिर बी फिर लव्ड आ गया। अब ये 32, अगर इसमें दे रखा है सब्जेक्ट फिर लव या लाइक दे रखा है, फिर कोई जिरंड दे रखा है, फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है, तब ये चेंज कैसा होगा पैसिव वॉइस में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे फिर बी की फॉर्म, फिर सेम लव्ड लाइक्ड, ये लव था, लव का हो गया लाइक्ड, लव का हो जाएगा लव्ड और लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, फिर इसमें क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। यानी कि जिरंड जो होता है वो आईएनजी फॉर्म के साथ होता है, जिरंड जो होता है आईएनजी फॉर्म के साथ होता है। अब जब आईएनजी फॉर्म आएगी तो वहाँ पे बीइंग आएगा, यानी कि रहा आया, आईएनजी लाया, और आईएनजी आया, बीइंग लाया। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो। मतलब कि पैसिव वॉइस होगा, जैसे कंटिन्यूस होता है तो उसमें कैसे रहा था, रही थी, रहे थे, और रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के होते हैं। तो यानी कि उसमें क्या आता है, आईएनजी आता है। आईएनजी आता है, जहाँ भी आईएनजी होगा पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो बीइंग आएगा। सिंपल सा इतना सा याद रख लो, ये आ गया बीइंग यहाँ पे, ठीक है। तब इसमें ये एग्जांपल कैसा है, आई लव प्लेइंग चेस, तो इसका क्या आ जाएगा, चेस इज़ लव्ड, ठीक है। फिर आ गया बीइंग, फिर प्लेड बाय मी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 33 रूल की। अब इसमें क्या है, अपन के पास ये दे रखा है सब्जेक्ट मॉडल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, ये रही थर्ड फॉर्म। और इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया,
मॉडल का मॉडल सेम का सेम ही रहेगा। अगर कैन दे रखा है तो पैसिव बनेगा, तो उसमें भी क्या आएगा, कैन आएगा। मे दे रखा है तो पैसिव बनेगा तो मे ही आएगा। कैन का कुड नहीं होगा, मे का माइट नहीं होगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा, जो दे रखा है वही बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, मॉडल है, मॉडल आ गया। हैव के साथ में क्या बताया था, चेंज होगा तो बीन आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट आ गया। अब एग्जांपल जैसे क्या है, रवि शुड हैव हेल्प मी, तो इसका मी है, ये आ गया आई। फिर क्या दे रखा मॉडल अपन को, शुड दे रखा है तो शुड आ गया। हैव बीन है, ये रहा हैव बीन। फिर हेल्प्ड, हेल्प आ गया। फिर बाय, फिर रवि आ गया। अब अपन बात करते हैं आगे 34th रूल की। इस रूल के अंदर क्या है, ये देखो, जैसे सब्जेक्ट दे रखा है, हैज़ हैव दे रखा है, फिर उसके बाद में हेड दे रखा है, फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आ गया, ऑब्जेक्ट आ गए। हैज़ हैव है तो बीन आएगा, बीन आ गया। फिर उसके बाद में हेड है, हेड आ गया। फिर बाय, फिर सब्जेक्ट आ गया। जैसे शी हैज़ हैड मील, ठीक है। यहाँ पर जो हैज़ है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मील, ये आ गया, मील हैज़ बीन हैड बाय हर। मील हैज़ बीन, मील जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ गया, हैज़ है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आता है, बीन आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ये हो गई हैड, फिर बाय, फिर शी का क्या आ गया, हर हो गया। अब अपन देखते हैं 35th रूल की। अगर इसमें कोई एक्टिव वॉइस ऐसा दे रखा हो जो सब्जेक्ट है, फिर उसके साथ में शी वॉच हियर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पहला ऑब्जेक्ट जो है उसको आगे ले लिया, फिर बी की फॉर्म, फिर सीन वॉच या हियर्ड, फिर उसके बाद में टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आई सॉ हर वॉच टीवी। अब इसका कन्वर्ट कैसे होगा, हर है, इसको कन्वर्ट किया शी के अंदर, शी वॉज सीन, फिर टू लगाया, टू लगा के वॉच कर दिया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई टू के बाद में, वॉच टीवी बाय मी। अब अपन देखते हैं 36th रूल की। 36 रूल में क्या देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस अगर कुछ इस प्रकार का हो, जैसे सब्जेक्ट दे रखा हो सी वॉच हियर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट दे रखा हो। आईएनजी है, जब आईएनजी दे रखा हो तो सेकंड ऑब्जेक्ट आगे आता है, फिर बी की फॉर्म आ गई, फिर सी वॉच्ड हियर्ड हो गया, फिर बीइंग आ गया, आईएनजी आया, बीइंग लाया, ये आ गया बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जैसे आई सॉ हर वॉचिंग टीवी, आई सॉ हर वॉचिंग टीवी, तो क्या आ जाएगा, टीवी को बांध लिया अपन ने, सेकंड ऑब्जेक्ट जो सबसे आगे आ गया, टीवी वॉज सीन, सीन यानी कि सॉ की थर्ड फॉर्म सीन आ जाएगी, फिर बीइंग आ गया जो यहाँ दे रखा था, ये रहा बीइंग, फिर वॉच, फिर बाय हर। और अगर एक्टिव वॉइस में नेसेसरी हो, अगर नेसेसरी कोई वर्ड है नेसेसरी का, तो पैसिव में उसे रिक्वायर्ड में बदलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इट इज़ नेसेसरी टू हेल्प हिम। अब ये जो कन्वर्ट होगा तो यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प हिम हो जाएगा। और 38th रूल है जिसमें सब्जेक्ट दे रखा है, फिर वर्ब दे रखी है, फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है, फिर उसके बाद में कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है तो वो दे रखा है। तो वो जो कन्वर्ट होगा सबसे आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी की फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। उसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं 38 रूल का। जैसे ही मेड मी किंग, तो उसका क्या आ जाएगा, आई वॉज, मी का क्या हो गया, आई हो गया, मेड है सेकंड फॉर्म है तो कंटिन्यूस बनेगा, वॉज आ जाएगा, मेड का मेड आ गया थर्ड फॉर्म, फिर किंग आ जाएगा। अब 39th रूल की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस आस्क, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इफ़ वेदर या WH फैमिली से कोई भी, इफ़ वेदर वॉट हुज होम जो भी हो, उसके बाद में कोई सेंटेंस है तो वो जो कन्वर्ट होगा
ऑब्जेक्ट आगे आ गया, फिर उस बी की फॉर्म आ जाएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया, बी की फॉर्म आ गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर इफ़ वेदर WH फैमिली से कोई भी हो, फिर उसके बाद में सेंटेंस। जैसे शी आस्क मी, एग्जाम्पल देखो, शी आस्क मी इफ़ आई हैड डन द वर्क, तो ये जो कन्वर्ट होगा मी है, इसका आई आ गया, वॉज आस्क, आई वॉज आस्क इफ़ आई हैड डन द वर्क, यानी कि ये जो सेम के सेम इफ़ के बाद जो है वो सेम के सेम लिखा जाएगा। इफ़ के बाद में ये जो भी मामला है वो पूरा पूरा सेम लिखा जाएगा। इफ़ से पहले जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये जो मामला है यहाँ पे ये सेम का सेम हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं 40 रूल, 40 नहीं सॉरी 41, एक रूल में मिस्टेक हो गई पीछे, ये आपका क्या है 41 रूल है। तो इसमें पैसिव वॉइस में नॉन के साथ में टू का प्रयोग करते हैं, ना कि बाय का। मतलब कि कुछ जो फिक्स होती है वर्ब उनके साथ में कुछ फिक्स प्रीपोजिशन आती है। अब इसके नो के साथ में कभी भी नो बाय नहीं होगा, हमेशा ये होगा। अब इसमें क्या होगा, शी नोज़ मी, तो ये जो कन्वर्ट होगा वो आई एम नोन टू हर, ये इस प्रकार से कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों मैंने आपको आज ये 41 रूल्स करवा दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं जाएगा, इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं जाने वाला है, और ये आप पढ़ो और आपको समझ में आ जाएगा, और नोट भी कर लेना। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ये तीनों कर देना। और आप ये जो करोगे तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, और ऐसे ही मैं आपके सामने वीडियो लेके आता रहूँगा पढ़ाई से रिलेटेड। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों एंड तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।